नमस्कार, मैं रवीश कुमार गोदी मीडिया और हाफ गोदी मीडिया को समझने का एक तरीका बताना चाहता हूं। आप देखें या ना देखें, गोदी मीडिया ऐसी हरकतें कर ही देता है कि उसकी करतूत आपके पास और दुनिया भर में पहुंच जाती है। हाफ गोदी मीडिया की करतूत को बहुत ध्यान से देखकर भी कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हाफ गोदी मीडिया अपना काम शालीन भाषा और विद्वता की आड़ में करता है। वो आपको मूल सवालों से भटकाकर दूसरे सवालों की गली में ले जाता है। मेरी इस बात को आप YouTube में कम से कम 4 बार सुनिए, तभी आप हाफ गोदी मीडिया के कार्यक्रमों और वीडियो को समझ पाएंगे कि किस तरह मूल सवाल से ध्यान हटाकर रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स और समझौतों का ब्यौरा दिया जाने लगता है। खाड़ी के देशों में कितने भारतीय काम करते हैं, वहां से कितना पैसा भारत आता है, ये सब बताते बताते आपको वहां ले जाया जाता है जहां लगता है कि प्रधानमंत्री के किसी विदेश दौरे को लेकर शानदार विवरण पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे आपको जानकारी नहीं मिलती है, मगर उसकी आड़ में आपको वह मुद्दे से हटा ले जाता है। इस तरह से गोदी मीडिया की तुलना में हाफ गोदी मीडिया सरकार की कहीं ज्यादा बेहतर खिदमत कर देता है। एक और उदाहरण से समझिए। चांदनी चौक देखने आए लोगों को बबलू गाइड दिन भर पराठे वाली गली में उलझाए रहता है ताकि आपकी नजर चांदनी चौक की अव्यवस्था पर ना जाए। आपको लगेगा कि चांदनी चौक में अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो पराठे वाली गली है। बड़े बड़े बबलू पत्रकारों की तरह बबलू गाइड बेहतरीन अंग्रेजी में चालू हो जाता है। लेट मी मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू हाउ इंडिया इज डूइंग इन दिस गली इन कंपैरिजन विथ इट्स नेबर्स एंड एशियाज बिग बॉयज। फॉर द मोमेंट फॉरगेट अबाउट चांदनी की गली, लेट्स फोकस ऑन पराठे वाली गली। इस तरह पत्रकार अंग्रेजी में पराठे वाली गली की स्ट्रेटेजिक व्याख्या करने लग जाते हैं। आपका ध्यान मूल सवाल से भटक जाता है। इस समय मूल प्रश्न है हेट स्पीच और भारत में उसकी राजनीतिक मान्यता का। क्या सरकार की तरफ से अनेक मौकों पर हेट स्पीच को मान्यता नहीं दी गई? ठीक है कि इस समय सारा फोकस गोदी मीडिया के डिबेट में आने वाले प्रवक्ताओं पर है, लेकिन बहुत से नफरती भाषण ऐसे हैं जो डिबेट के बाहर दिए गए हैं। सांसदों ने दिए हैं, मंत्रियों ने दिए हैं और समर्थकों ने दिए हैं। यह सवाल थोड़ा टफ है, इसलिए हाफ गोदी मीडिया के पत्रकार विश्लेषण के नाम पर स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल वाली गली में आपको दिल्ली दिखा रहे हैं। जनवरी 2020 में छपी कुछ हेडलाइन आपके सामने हाजिर है। द प्रिंट की हेडलाइन, डेज बिफोर बजट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर चांट्स देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, मिनिस्टर अनुराग ठाकुर चांट्स देश के गद्दारों को पोल रैली क्राउड कंप्लीट्स गोली मारो डैश डैश डैश। हिंदी में मतलब हुआ, मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों के नारे लगाए तो भीड़ ने उसे गोली मारो डैश डैश के नारे से पूरा कर दिया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए, रैली इलेक्शन देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को नारे पर मुश्किल में अनुराग ठाकुर। इसी ने मांगी रिपोर्ट। क्या यह हेट स्पीच है या नहीं है, यही तय करने का अभी समय है। क्या इस तरह के नारों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कभी कुछ बोला है? यह पता करने का समय है। यह जानने का समय है कि इस नारे के बाद भी अनुराग ठाकुर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री। अनुराग ठाकुर का यही जवाब है कि उन्होंने केवल देश के गद्दारों के नारे लगाए, गोली मारने के नहीं। यह व्याख्या शानदार लगती है,